नमस्कार विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 7 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 के प्रथम अध्याय का संस्कृत के प्रथम पाठ है, यानी पाठ नंबर 1 सुभाषितानि। सु यानी सुंदर, भाषित यानी वचन या वाणी, सुंदर वचन या सुंदर वाणी। पहला श्लोक है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न, जलम अनम सुभाषितम जल, अन्न और सुंदर वचन, ये पृथ्वी पर 3 रत्न विद्यमान हैं। मुंडे पाषाण खंडेषु, मुंडे यानी होता है मूर्ख, पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विद्यते, रत्नों की संज्ञा देते हैं या रत्न मानते हैं। मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को क्या मानते हैं? पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। ये मूर्ख लोगों की, जैसे हीरे हैं, मोती है, इनको ये लोग क्या समझते हैं? रत्न समझते हैं। जबकि सही रत्न है वो पृथ्वी पर 3 ही है, जल, अन्न और आपका सुंदर वचन। ये 3 रत्न है वो पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। अगला सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। कितनी अच्छी बात कही है। सत्येन धार्यते, सत्येन यानी सत्य, सत्य ही पृथ्वी को क्या करता है? धारण करता है। सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। सत्य से ही सूर्य है वो तपता है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य के द्वारा ही वायु चलती है। वायुश्च यानी वायु, सत्य के द्वारा ही वायु चलती है। सत्येन सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इस प्रकार सब कुछ सत्य के अंतर्गत ही प्रतिष्ठित है या सत्य के अंदर ही स्थित है। दाने तपसी शौर्य चे विज्ञाने विनय नए, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अनेक रत्नों वाली है। यहाँ एक से बढ़कर एक दानी, एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी यानी एक से बढ़कर एक तपस्वी, शौर्य बलशाली और वैज्ञानिक, विनम्र तथा नीतिज्ञ है। अतः इनके कार्य दान, तपस्या आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सभी क्या है? ये सभी इस पृथ्वी के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। सद्भिरेव शासित है सद्भि कुर्वित संगीतम, सद्भिर विवाद मैत्री चे नासाद्भि किंचित आचरत। सद्भिरेव यानी सज्जन, सद्भिरेव यानी क्या होता है? सज्जन, यानी सज्जनों के साथ ही क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अथवा विवाद करना चाहिए, वो भी किसके साथ करना चाहिए? सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। किंतु दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सज्जनों का साथ हर प्रकार से लाभदायक होता है, किंतु दुर्जनों की संगति सदैव क्या होती है? हानिकारक होती है। इसलिए जैसा भी व्यवहार करो, चाहे मित्रता का करो चाहे शत्रुता का, वो भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में यानी उसका संग्रह करने में, और विद्या संग्रहेषु और विद्या का संग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में, इन चीजों का क्या कर, लज्जा का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। वही व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में संकोच या लज्जा को छोड़ देना चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। इनमें लज्जा करने से व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे भोजन के समय संकोच करने से व्यक्ति भूखा ही रह जाता है।
क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। कितनी अच्छी बात कही है कि क्षमाशीलता से संसार में सभी को क्या किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है, तथा सभी कार्यों को क्षमा के द्वारा क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। शांति रूपी तलवार होने पर दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता। अर्थात क्षमाशीलता एक सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।